स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश क्लास 7 के यूनिट 2 द आइज हैव इट पढ़ने वाले हैं। The story, The Eyes Have It, has been written by Ruskin Bond. He is an Indian author of British descent. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh on May 19, 1934. He lives in Landor, a hill station in the Himalayas near Mussoorie. The story is about two co-passengers who hide their disability from each other. Now listen and read the story. ये स्टोरी द आइज हैव इट ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। वो इंडियन ऑथर थे जिनका जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे, जो कि जब देश हम लोग का अंग्रेज़ों के ये अधीन में था तब वो वहाँ पर इंडिया में रहने आए थे। तो इस तरह रस्किन बॉन्ड जो था वो इंडियन ऑथर हो गए। ठीक है। वो हिमाचल प्रदेश के कसौली राज्य में जन्म लिए थे मई 1934 को, और उनका घर लैंडोर एक हिल स्टेशन है मसूरी में, वहाँ रहते थे। ये स्टोरी है दो ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की, जिन्होंने अपनी शारीरिक कमियां, जैसे कि दोनों आँख देख नहीं पाते, दोनों ने एक दूसरे से छुपाई। कैसे, ये हम स्टोरी में पढ़ते हैं। नरेटर है, आप देख रहे हैं, एक आदमी एक काला चश्मा पहना हुआ है और हाथों में छड़ी है। मतलब ये है कि या तो वो देख नहीं सकता या फिर कुछ उसकी आंखों में डिफेक्ट है। लेट्स स्टार्ट। I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off was probably her parents, as they seemed very anxious about her comfort. नरेटर बोलता है कि ये ट्रेन रोहाना तक मैं इस कंपार्टमेंट में अकेला था। तभी रोहाना में एक लड़की आई और वो लड़की के पेरेंट्स उसको छोड़ने आए थे। बहुत परेशान थे उसको अकेला छोड़ने के लिए, क्योंकि वो कभी अकेला उसको छोड़े नहीं होंगे। वो उसको बार बार ये सजेशन दे रहे थे कि कभी बाहर का मत खाना, घर में जो खाना पैक के दी वो खाना, कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। तब ट्रेन चल पड़ती है और दोनों में बातचीत शुरू होती है। नरेटर पूछता है, नरेटर मीन जो कहानी सुना रहा है उसको नरेटर बोलते हैं। Are you going all the way to Dehra? क्या तुम देहरा तक जा रही हो? तब वो लड़की बोलती है, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. मैं सहारनपुर तक जा रही हूँ, मेरी आंटी मुझे वहाँ से लेने आ रही है। Where are you going? लड़की पूछती, आप कहाँ जा रहे हैं? तब वो नरेटर जवाब देता है, To Dehra and then to Mussoorie. मैं पहले देहरा जा रहा, वहाँ से मैं मसूरी जाऊँगा। Oh, how lucky you are. I wish I was going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. तो बोलते, आप कितने लकी हैं, काश कि मैं भी मसूरी जा पाती। वहाँ का हिल बहुत सुंदर है और ख़ास करके अक्टूबर के महीने में बहुत सुंदर वहाँ का मौसम हो जाता है। Yes, this is the best time. हाँ, वो तो सबसे अच्छा टाइम होता है। What is it like outside? तभी नरेटर थोड़ी देर बाद पूछता है कि बाहर कैसा नज़ारा है। वो लड़की क्या कहती है, Why don't you look out of the window? तुम्हें क्यों नहीं देख लेते हो विंडो से बाहर? ये बात सुन के नरेटर को अजीब लगता है, क्योंकि उसे लगा कि ये लड़की मुझे देख नहीं पा रही है कि मेरे हाथों में चश्मा लगा, आँखों में चश्मा लगा हुआ है और हाथों में छड़ी है, फिर भी ये ऐसी बातें बोल रही है। तभी वो अपनी वो जो उसको जो बुरा लगता है वो दिखाता नहीं है चेहरे पे। वो कहता है, Have you noticed that the trees seem to be moving while
We seem to be standing still. क्या तुमने ध्यान दिया कि ट्रेन के अंदर मानो हम लगता है एक ही जगह है और पेड़ ही वो आगे भागते रहते हैं। That always happens. Do you see any animals? हाँ, वो तो हमेशा होता है। क्या तुम्हें कोई जानवर दिखाई दिए? वो नरेटर बोलता है नो। You have an interesting face. तभी नरेटर बोलता है थोड़ी देर बाद कि तुम्हारा चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है। It's nice to be told that I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. वो कहता है ये तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अलग लगा, अच्छा भी लगा कि पहली बार किसी आदमी ने कहा कि मेरा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी तो मुझे बोलते तुम बहुत सुंदर हो, और ये सब सुन सुन के मैं बहुत ऊब गई थी, मैं टायर्ड हो गई थी ये सब सुन सुन के। We'll soon be at your station. नरेटर कहता है लगता है तुम्हारा स्टेशन अब आने ही वाला है। तब वो लड़की कहती है Thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit on a train for more than 2 or 3 hours. वो कहती है थैंक गुडनेस, ये जर्नी बहुत छोटा था, मैं ट्रेन में ज़्यादा 2-3 घंटे ज़्यादा नहीं बैठ पाती। The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors, and a high-pitched female voice near the carriage door. ट्रेन जो है धीरे धीरे स्टेशन में रुकती है, और जैसे कि स्टेशन का नज़ारा आपको पता होता है, जैसे कभी कोई ट्रेन स्टेशन में रुकेगी तब लोग दौड़ के आते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, फिर जो उनको उतरना है वो दरवाजे पास खड़े रहते हैं, सामान बेचने वाले आते हैं, बेचते हैं, हल्ला होता है। तो ऐसा ही नज़ारा इस स्टोरी में भी था। तो अब दोनों स्टेशन रुकती है तो नरेटर और गर्ल दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. जहाँ से लड़की उतर रही थी वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न था। एक आदमी जो चढ़ रहा था उसी डब्बे में, वो उस लड़की को सॉरी बोलता है और वो चला जाता है, अंदर आ जाता है, लड़की नीचे उतर जाती है। You must be disappointed. I'm not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. थोड़ी देर बाद जब देखा कि दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है, तब वो आदमी जो अभी अभी चढ़ा था वो कहता है कि तुम ज़रूर डिसअपॉइंट हो गए, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की की तरह सुंदर नहीं हूँ। तब नरेटर कहता है She was an interesting girl. Can you tell me, did she keep her hair long or short? वो लड़की बहुत अलग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल छोटे थे या बड़े? I don't remember. It was her eyes I noticed, not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? नहीं, मैंने उसके बालों में तो ध्यान तो नहीं दिया, पर उसकी आंखों को देखा। वो बहुत खूबसूरत थे पर किसी काम के नहीं थे क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। क्या तुम्हें उसका आभास नहीं हुआ कि वो देख नहीं सकती है? तो स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और नरेटर सोचता रह जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि नरेटर और वो लड़की दोनों छुपाते हैं एक दूसरे से कि दोनों देख नहीं सकते। अभी आगे ही ये देखिए वर्ड मीनिंग और सेंटेंस है, ये आप लोग बनाएंगे। फ्लैटर झूठी तारीफ, उसे सेंटेंस बना हुआ है। डोंट फ्लैटर टू इम्प्रेस मी। टेंटलाइज मीन्स आकर्षक करना। एक्सक्लेमेशन चित्कार। रजिस्टर दर्ज करना। प्रिटेंस मीन्स ढोंग। वेंचर्स शुरू करना। एनकाउंटर सामना। स्क्रिक्ट चीखना।
यहाँ पर चीखना होगा, ठीक है। चीखा लिखा है, यहाँ चीखना कर दीजिएगा आप लोग। लिंगर्ड ठहरा हुआ और स्टैमर्ड हकलाया हुआ। तो आज का यहीं पर ख़त्म है। यही दोनों नोट्स बना करके आपको स्टोरी समझना है और ये नोट्स बना करके आप लोग को दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स।